हमारे लेटेस्ट रिलीज होते हुए रिक्रूटमेंट के अंदर में एक हमारे पास रिक्रूटमेंट और ओपन होकर के आ चुका है एंड दैट इज़ फ्रॉम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। और यहाँ पर हमारे पास में जितनी भी ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट वैकेंसीज एंड पोस्ट निकल करके आती हैं। और अभी इस बार जो टोटल पोस्ट निकल करके आई हमारे पास दैट इज़ 550 पोस्ट निकल करके आई हैं। और यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास में जो रिक्रूटमेंट लेटेस्ट ओपन होकर के आया है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस के साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी है। सो वेलकम बेटा आप सभी का आपके चैनल गेट इन पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं लेटेस्ट रिलीज हुआ रिक्रूटमेंट फ्रॉम द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जो कि है हमारे पास में डिफरेंट वेरियस पोजीशंस के लिए फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड डिफरेंट अदर पोजीशंस के लिए, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आपको बताता हूं तो आपको वैकेंसीज जो दिख रही हैं हमारे पास में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज दिख रही हैं। रिस्क इंजीनियर्स हमारे पास जिनमें 50 नंबर ऑफ टोटल पोस्ट हैं हमारे पास, इसमें से 8 SC ST की 4 पोस्ट हैं, OBC के 14, EWS के 5, अनरिजर्व्ड के 19 पोस्ट हैं एंड फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में हमारे पास में ये पोस्ट हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं फिजिकली हैंडीकैप में, सेम ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर्स में 75 है, लीगल स्पेशलिस्ट में 50 है, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट में 25, AO हेल्थ 50, IT स्पेशलिस्ट में 25, बिजनेस एनालिस्ट 75, कंपनी सेक्रेटरी 2, एक्चुअल स्पेशलिस्ट में 5 एंड जर्नलिस्ट में हमारे पास 193। टोटल इस तरह से हमारे पास 550 पोजीशंस ओपन होकर के आई हैं। अब आपके मतलब कि कौन से, बिकॉज मैक्सिमम हमारे जो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में आपका जो आप लोगों के लिए जो है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास में कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली। आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास यहाँ पर जितनी भी आपके पास पोस्ट हैं, इनमें से केवल और केवल हमारे पास में एक डिसिप्लिन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं आप। एक साथ एप्लीकेशन प्लीज़ मत सबमिट करिएगा, बिकॉज फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास में सबसे पहली चीज़ हमारे पास में आ रही है डेट्स की, मैं बात कर लेता हूँ। ये डेट हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्ट हुआ था वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो चुका था और 30 अगस्त इसका लास्ट डेट है, मतलब आपके पास में 2 दिन का टाइम है अभी, ठीक है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म जनरली उन लोगों के लिए होता है जो होपलेस हो जाते हैं कि सर मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपॉर्चुनिटी आपके पास, अगर आप रेडी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह से फाइट करने के लिए ओपन फील्ड के अंदर में एक खुला मैदान है जहाँ पर सभी रेस में दौड़ रहे हैं, वहाँ पर अगर आप फाइट करने के लिए रेडी हैं तो आपके लिए वैकेंसीज हैं और ये वैकेंसी आपके लिए ही है। तो 30 अगस्त आपका लास्ट डेट है। फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है ना 14 सितंबर को होगा। 2 फेज़ में, मतलब 2 टायर में एग्जाम होता है, प्री और मेंस की तरह। और फेज़ 2 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही इसमें एग्जाम होगा, 29 अक्टूबर को होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप सिंपली इनकी वेबसाइट पर जाकर के यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास में सबसे पहले सर्विस कंडीशंस हमारे पास जो है ना, मिनिमम स्टे इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 ईयर्स, 5 साल तक आपको एक प्लेस में रहना होगा और सेम स्पेलाइजेशन के अंदर मिनिमम आपको 10 ईयर्स तक आपको क्या है सर्विस देनी होगी, ठीक है ना। प्रोबेशन हमारे पास 1 ईयर का हमारे पास में प्रोबेशन पीरियड है और वो हमारे पास प्रोबेशन पीरियड आपका एक्सटेंड भी हो सकता है हमारे पास में, ठीक है ना। 6 मंथ तक, दो बार 6 मंथ तक आपका एक्सटेंड हो सकता है। प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको परमानेंट पोस्टिंग मिलेगी। गारंटी बॉन्ड भी आपको एक साइन करना पड़ेगा, मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। आपको 1 ईयर्स ग्रॉस सैलरी के बराबर क्या करना है, आपको अपना गारंटी बॉन्ड भी साइन करना है। अगर आप छोड़ के आते हैं तो 1 ईयर के ग्रॉस सैलरी के बराबर क्या है आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा इनके पास में लिखा हुआ है, ठीक है ना। बाकी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। जो आपका पे है, जो इनॉलमेंट्स यहाँ पर मेंशन किया, जो आपका पे इन्होंने मेंशन किया है, बेसिक पे जो हमारे पास होगा 50,925 इन द स्केल। आपका पे स्केल आपके पास ये रहने वाला है 90 एंड अदर एडमिशबल अलाउंसेस एज एप्लीकेबल। ग्रॉस इनॉलमेंट्स आपका जो होगा लगभग 90,000 के अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ होगा इन मेट्रो सिटीज़ के अंदर में, ठीक है ना। 90,000 के अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ होगा आपका मेट्रो सिटीज़ के अंदर। अदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे दैट नेशनल पेंशन सिस्टम आपके पास में, ग्रेचुटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। और अकोमोडेशन भी आपको दिया जा सकता है लीज के टर्म पे कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पर आती है हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जर्नलिस्ट के लिए मेंशन किया गया है, क्वालिफिकेशन आपकी 1 अगस्त तक आपके पास ये होनी चाहिए। जर्नलिस्ट के लिए हमारे पास में आपको मेंशन किया गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एंड साथ में हमारे पास में क्या है, आपके पास स्पेशलिस्ट हमारे पास अगर हैं तो आपके पास में ये डिग्री पर्टिकुलरली होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन के अंदर जो रिस्क इंजीनियर की 50 नंबर आप पोस्ट थी, वहाँ पर कोई भी इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट जिसका हमारे पास मिनिमम 60% मार्क्स हैं आपके पास, किसके लिए, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के लिए एंड 55% मार्क्स हैं SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए। कोई भी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग का हमारे पास बच्चा जो है ना वो रिस्क इंजीनियर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के अंदर में हमारे पास BE BTech ME MTech अगर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स के साथ, या फिर ग्रेजुएट है आपका किसी ब्रांच के अंदर और डिप्लोमा आपका अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर है तो आप इस स्पेशलाइजेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लीगल स्पेशलिस्ट में आपके पास लॉ का डिग्री होना चाहिए। अकाउंट स्पेशलिस्ट में आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री होना चाहिए एंड यहाँ पर AO हेल्थ के लिए आपके पास MBBS MD MS या PG मेडिकल डिग्री होना चाहिए, BDS MDS का, ठीक है ना।
और हमारे पास में आपके आईटी स्पेशलिस्ट के अंदर बी बीटेक एमटेक आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में है, या फिर आपने एमसीए कर रखा है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो आईटी स्पेशलिस्ट में आ सकते हैं। बिजनेस एनालिस्ट के अंदर आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होना चाहिए। स्टैटिक्स मैथमेटिक्स और एक्चुअल साइंस डाटा साइंस बिजनेस एनालिस्ट में अगर आपके पास डिग्री है 60% मार्क्स का तो अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी में आपके पास ACS FCS आपके पास डिग्री होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। एक्चुटोरियल स्पेशलिस्ट में हमारे पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और मिनिमम आपके पास में क्या है एक्चुएशन पेपर्स फ्रॉम IAI ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। रिलैक्सेशन भी आपको एज के अंदर मिल जाता है, जैसा कि आपको मिलता है SC ST में, OBC में, और फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन में जो आपको रिलैक्सेशन एज का मिलता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास में जो भी आपका जो कंडीशंस रखी गई हैं एज की हों या फिर हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हों, वो 1 अगस्त तक रखी गई हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। 60% का मतलब 60% है, कोई भी हमारे पास में यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, ये खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 21 ईयर हमारे पास में रखा गया है आपका मिनिमम एज, मैक्सिमम 30 ईयर्स हमारे पास। 1 अगस्त तक अगर आपका एज 30 ईयर्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी, और बाकी एज रिलेक्सेशन में हमारे पास में आपका एज जो है ना वो और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और इसके साथ हमारे पास में ठीक है गाइडलाइंस हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, और इसके साथ साथ हमारे पास ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं हमारे पास में जो सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका होगा। प्री एग्जाम जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 100 मार्क्स का होगा और हमारे पास ऑनलाइन होगा। इसमें 3 सेक्शंस होंगे और विद सेपरेट टाइमिंग्स फॉर ईच सेक्शन। हर सेक्शन की सेपरेट टाइमिंग होगी यहाँ पर, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। और 3 सेक्शन कौन कौन से होंगे? पहला इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, और 30 हमारे पास में मार्क्स होंगे, और 20 मिनट में हमारे पास आपको करना होगा, और इंग्लिश में ही होगा हमारे पास। रीजनिंग एबिलिटी ऑब्जेक्टिव 35 क्वेश्चन, 35 हमारे पास मार्क्स होंगे, ये भी 20 मिनट में करना है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स में 20 मिनट में करना है, ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। टोटल मिला करके बात कर सकते हैं तो हमारे पास 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है कि हमारे पास आपका प्री एग्जाम पास करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, इसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम में, ठीक है ना। वैकेंसीज से 15 टाइम्स आपके पास कॉलिंग आएगी। और उसके बाद हमारे पास आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। इसके अंदर हमारे पास मेन एग्जामिनेशन आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप 200 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, मतलब 230 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा वो 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 2.5 आवर्स का। 5 मिनट्स टाइम बिफोर आपके पास में आपको रिटर्न स्पेस भी प्रोवाइड किया जाएगा कॉल लेटर के ऊपर में, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास एग्जाम जो आपका मेंस होगा, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस आपके पास 40 मार्क्स के होंगे, हमारे पास 25 मिनट में आपको करने होंगे। टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, 30 मिनट में आपको करने होंगे। एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, इसके भी 40 क्वेश्चंस आपके होंगे। जो भी आपका प्रोफेशनल स्ट्रीम है जिससे एप्लीकेशन आप फॉर्म भरेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे, और ये 35 मिनट्स में आपको करने होंगे। लगभग टोटल 200 मार्क्स आपको जो है ना वो 150 मिनट के अंदर, ठीक है ना, 2.5 घंटे के अंदर आपको ये कवर अप करना है। एंड इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास आएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमारा जो है ना ये 30 मिनट्स का सेपरेट होगा, 30 मार्क्स का हमारे पास होगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का, एसे राइटिंग 20 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमारा इंग्लिश में केवल आपको देना होगा, और यहाँ पर आपको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना, हाँ, जो हमारे पास उन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यूअर। मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव वाला टेस्ट जो है ना सिर्फ क्वालिफाई करना है, बट इसके मार्क्स हमारे जो है ना वहाँ पर आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है, ठीक है ना। तो 15 क्वालिफाइंग मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी 15/30। बाकी कैटेगरी लाइक हमारे पास जनरल, EWS, OBC के लिए 15 मार्क्स आपको लाने हैं। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड में आपको 13.5 मार्क्स ला के आने हैं आउट ऑफ 30, ठीक है ना। लगभग 50% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी में है। आपके पास आपके पास में रॉन्ग आंसर्स के लिए आपके पास पेनल्टी भी होगी हमारे पास में, ठीक है ना। 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा हमारे पास में। और इसके अलावा आपके पास में जो भी आपका स्कोर है, जिन्होंने बोला है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी करेक्टली आपके होंगे, स्कोर आपके पास में फाइनली आपको अवेलेबल भी कराया जाएगा, ठीक है ना। नो स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट, कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, ठीक है ना। दोनों टेस्ट में आपका कट ऑफ होगा, और टोटल स्कोर में भी आपका कट ऑफ होगा, और उसका आपके पास फेज 3 आएगा जो कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में हमारे पास जो रखा जाएगा वहाँ पर जो आपका वेटेज रखा जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वेटेज 75%, इंटरव्यू का वेटेज 25% आपका रहने वाला है,
ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट राउंड जो आपका होगा वो आपका इंटरव्यू होगा, उसका फाइनल सिलेक्शन आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी एंड उसके बेसिस पर क्या है आपको फाइनली जो है ना आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपके पास में प्रॉपरली आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ के अंदर उन्होंने डिफरेंट पर्टिकुलरली यहाँ पर रखे हैं। ठीक है ना, उन्होंने नाम दिया हुआ है, तो आप इनमें से कोई भी जो है ना आईडी प्रूफ अपना अपलोड कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको टाइम ऑफ इंटरव्यू पर जो लेकर के जाने हैं वो भी मेंशन करके रखा है इन्होंने, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और SC/ST के लिए साथ आपका जो एप्लीकेशन फीस है SC/ST के लिए हमारे पास जो फीस है 100 रुपीज़ है, और बाकी जो हमारे पास कैंडिडेट्स हैं SC/ST फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के अलावा उनको 850 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST ये आपको पे करना होगा। ठीक है ना। एग्जामिनेशन सेंटर्स हमारे पास जो होंगे सारे के सारे वो मेजर सिटीज़ के अंदर जनरली रहते हैं हमारे पास। एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑनलाइन इन वेन्यूज गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर्स, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये मेजर सिटीज़ जो हमारी होती हैं वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन देने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा गया किस स्टेट के अंदर में कौन कौन सिटीज़ के अंदर एग्जामिनेशन होता है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो फेज़ 1 का जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हमारे पास में होंगे, फेज़ 2 के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हर स्टेट के अंदर होंगे वो हमारे पास कौन से होंगे। ठीक है ना। और फेज़ 2 के अंदर फेज़ 3 में हमारे पास इंटरव्यू आएगा, तो वो इंटरव्यू के लिए आपको जनरली क्या है कॉल लेटर्स आपको सेंड किए जाएंगे। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप सिंपली आप इनके पोर्टल पर जा सकते हैं और यहाँ से जा करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है ना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए तो आप आराम से इस एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ की प्रिपरेशन भी आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, बाकी आपके जनरली क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के हैं, तो आप इसका अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कन्वे कर रहा था। हमारे पास न्यू रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, ये उसके लिए था। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।